60 की उम्र के बाद कैसा हो सुबह का नाश्ता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की ज़रूरतें और उसकी कार्य प्रणाली भी पूरी तरह बदलने लगती है। विशेषकर 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद शरीर की मांसपेशियां प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियां अपनी सघनता खोने लगती हैं और पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता केवल पेट भरने का एक जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर के एक एक अंग को शक्ति दे। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि बुजुर्गों के लिए सुबह का सबसे उत्तम और ताकतवर नाश्ता कौन सा होता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है डाइजेशन भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसलिए सही नाश्ता होना सबसे बेहतर है। रात के लंबे विश्राम के बाद हमारा शरीर लगभग 8 से 10 घंटे तक पूरी तरह खाली रहता है। सुबह उठने पर हमारे अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि इस समय सही नाश्ता न मिले तो दिन भर थकान, चक्कर आना, घबराहट और विशेष कर पैरों और घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगती है। बहुत से लोग सुबह केवल चाय और बिस्किट खाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये आदत बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है, क्योंकि चाय में एसिड होता है और बिस्किट में कोई पोषण उनको नहीं मिलता। बिस्किट से एक आदर्श और संपूर्ण नाश्ते का मुख्य रूप से 4 तत्वों का होना नाश्ते में अनिवार्य है। सबसे पहला है प्रोटीन, जो ढलती उम्र में मांसपेशियों को गलने से रोकता है और शरीर का ढांचा मजबूत रखता है। दूसरा है कैल्शियम, जो कमजोर हो चुकी हड्डियों को टूटने से बचाता है। तीसरा है फाइबर, जो आंतों की सफाई करता है और बुजुर्गों में होने वाली कब्ज की गंभीर समस्या को दूर करता है। और चौथा है विटामिन डी तथा जरूरी मिनरल्स, जो शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं पहले सबसे उत्तम विकल्प की, जो है दूध और दलिए का मेल। दलिया फाइबर का एक अद्भुत खजाना है। जब हम गेहूं या जौ के दलिए को दूध के साथ धीमी आंच में पकाकर तैयार करते हैं तो ये एक संपूर्ण आहार बन जाता है। दूध से मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और दलिया पेट को साफ रखता है। ये नाश्ता बहुत ही सुपाच्य होता है, यानी इसे पचाने में हमारे पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसे खाने से शरीर को धीरे धीरे और लंबे समय तक ऊर्जा भी मिलती रहती है, जिससे दोपहर तक कमजोरी का एहसास भी आपको नहीं होता है। दूसरा बेहतरीन विकल्प है मूंग दाल का चीला। मूंग की दाल को शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे श्रेष्ठ और हल्का स्रोत माना जाता है। रात भर भीगी हुई मूंग दाल को पीसकर उसमें हल्की सी हींग, जीरा और हरी मिर्च मिलाकर कम से कम तेल या गाय के घी में चीला तैयार करें। ये चीला प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पैरों की पिंडलियों और जांघों की मांसपेशियों को सीधा बल देता है। जिन बुजुर्गों को चबाने में समस्या होती है उनके लिए भी ये बेहद नरम और खाने में आसान विकल्प है। तीसरा शक्तिशाली विकल्प है अंकुरित अनाज का चाट या उबले हुए चने। अंकुरित मूंग, चना या मेथी, ये दानों में जीवन शक्ति होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, जिसे सुधारने में अंकुरित अनाज बहुत मदद करता है। यदि इसे चबाने में दिक्कत हो तो इसे हल्का सा उबाल ले और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू का रस मिला ले। इसके साथ पपीता, अमरूद या सेब जैसे मौसमी फलों का सेवन करने से शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो चेहरे और शरीर दोनों को बूढ़ा होने से भी रोकते हैं। चौथा विकल्प है ओट्स और सब्जियों का उपमा। ओट्स में बीटा ग्लूटेन नाम का एक विशेष फाइबर होता है, जो शरीर में बढ़ते हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब ओट्स में बारीक कटी हुई गाजर, बीन्स, मटर और थोड़ी सी मूंगफली मिलाकर उपमा बनाया जाता है तो ये विटामिन्स और हेल्दी फैट्स का एक बेहतरीन संतुलन बन जाता है। ये नाश्ता ब्लड शुगर के स्तर को भी अचानक बढ़ने नहीं देता, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए ये एक बेहद ही फायदेमंद बेस्ट है। यदि आपको विशेष रूप से पैरों में दर्द, घुटनों की कट की आवाज़ या चलने फिरने में तकलीफ महसूस होती है तो अपने नाश्ते के साथ कुछ आदतों को भी आपको उनमें जोड़ना होगा। सुबह खाली पेट 5 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट की गिरी चबाकर जरूर खाएं। बादाम और अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई नसों की कमजोरी को दूर करते हैं और दिमाग को तेज रखते हैं। इसके साथ ही नाश्ते में थोड़ा सा गाय का ताजा पनीर या एक कटोरी गाढ़ा दही शामिल करने से शरीर को तुरंत काम करने की ताकत मिल जाती है। स्वस्थ रहने के लिए जितना जरूरी सही चीज़ें खाना है, उतना ही जरूरी कुछ चीज़ों से पूरी तरह परहेज करना भी है।
सुबह के समय अत्यधिक तली भुनी और भारी चीज़ें जैसे समोसा, कचौड़ी, पूरी या पराठे खाने से बिल्कुल बचें। खास करके बुजुर्ग तो बिल्कुल भी ना खाएं। बुजुर्गों का पाचन तंत्र इन्हें आसानी से नहीं पचा पाता, जिससे पेट में गैस, एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा डिब्बाबंद जूस, अत्यधिक मीठी चीज़ें या बाजार के नमकीन का सेवन न करें, क्योंकि इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। इन सब चीज़ों से परहेज करने के साथ साथ बुजुर्गों को नाश्ता करने के तुरंत बाद की कुछ आदतों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर अनजाने में लोग गलत कर बैठते हैं। बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है कि वे नाश्ता करने के तुरंत बाद या नाश्ते के साथ ही चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से हमारे पेट में बनने वाले पाचक रस कमज़ोर पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, चाय में मौजूद तत्व हमारे भोजन से मिलने वाले आयरन और कैल्शियम को शरीर में सोखने से रोक देते हैं। यानी अगर आपने बहुत पौष्टिक नाश्ता किया भी है तो उसके तुरंत बाद चाय पीने से उस नाश्ते का पूरा फ़ायदा आपके शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा नाश्ता करने के कम से कम 1 घंटे बाद ही चाय या कॉफ़ी का आप सेवन करें। एक और बड़ी गलती जो बुजुर्ग अक्सर करते हैं वो है नाश्ता करते ही बिस्तर पर लेट जाना या आराम करने लगना। उम्र बढ़ने के साथ क्योंकि पाचन क्रिया पहले से ही धीमी होती है, इसलिए नाश्ते के तुरंत बाद बैठ जाने या लेट जाने से भोजन ठीक से नहीं पच पाता है और वो पेट में भारीपन या एसिडिटी पैदा करता है। नाश्ता करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने घर के आंगन में या कमरे में ही धीरे धीरे टहलें। इससे भोजन को पचने की गति मिलती है और शरीर में आलस नहीं आता है। अगला है, इसके अलावा हमें मौसम के बदलाव के अनुसार भी अपने नाश्ते में थोड़े फेरबदल जरूर करने चाहिए। उदाहरण के लिए जब कड़ाके की ठंड का मौसम हो तब बुजुर्गों को सुबह के नाश्ते में गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे बाजरे की रबड़ी, रागी का सीरा या गर्मा गर्म दलिया देना चाहिए। सर्दियों में भीगे हुए बादाम के साथ 2 काली मिर्च चबाकर खाने से जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। वहीं दूसरी ओर जब भीषण गर्मी का मौसम हो जिस वक्त जैसे कि अभी है, तब नाश्ते में ज़्यादा गर्म चीज़ों के बजाय ठंडी और सुपाच्य चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में 1 कटोरी ताजे दही में जौ का सत्तू मिलाकर खाना पेट को ठंडक देता है और शरीर को लू से भी बचाता है। गर्मियों में नाश्ते के साथ 1 गिलास छाछ या पुदीने का पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और दिन भर ताजगी भी शरीर में बनी रहती है। आपकी सुविधा के लिए आइए एक बेहद सरल 7 दिनों का नाश्ता चार्ट समझते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बदल बदल कर अपना सकते हैं। सोमवार के दिन आप दूध और दलिए से शुरुआत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हल्की सब्जियों वाला मूंग दाल का चीला लें। बुधवार के दिन पाचन तंत्र को आराम देने के लिए पोहा या ओट्स का उपमा एक बेहतरीन विकल्प है। गुरुवार के दिन आप अंकुरित अनाज को हल्का उबाल कर ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूजी या फिर रागी की इडली और सांभर खाया जा सकता है, जो बेहद हल्का होता है। शनिवार के दिन 1 कटोरी ताजे दही के साथ अपनी पसंद के मौसमी फल जैसे पपीता या सेब खाएं और रविवार के दिन आप बेसन का चीला या उबले हुए चने का चाट ले सकते हैं। अब आप इस तरह बदल बदल कर नाश्ता करते हैं तो शरीर को हर तरह के विटामिन और मिनरल्स मिलते रहते हैं और स्वाद भी आपका बना रहता है, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ खाना, वैसे तो रोज़ एक ही चीज़ कभी भी किसी को अच्छी लग ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक ही चीज़ का नाश्ता अच्छा नहीं होता है। अंत में नाश्ते के समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सुबह सोकर उठने के 1 से 2 घंटे के भीतर ही नाश्ता कर लेना सबसे सही माना जाता है। बहुत देर तक खाली पेट रहने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है और कमजोरी हावी होने लगती है। कभी भी ये सोचकर नाश्ता न छोड़ें कि कम खाने से आप स्वस्थ रहेंगे। ढलती उम्र में शरीर को कम लेकिन सबसे पौष्टिक भोजन ही बहुत जरूरी होता है। याद रखिए, एक अनुशासित जीवन शैली और पौष्टिक आहार ही लंबी और निरोगी आयु की असली कुंजी है। यदि आप रोज सुबह नियम से ऐसा संतुलित नाश्ता करते हैं तो दिन भर में पर्याप्त पानी पीते हैं और सुबह की हल्की धूप में थोड़ी देर टहलते हैं तो 60 की उम्र के बाद भी आपका शरीर एक नौजवान की तरह सक्रिय और ऊर्जावान बना रहेगा। आशा है कि स्वास्थ्य से भरी ये जानकारी आपके जीवन को और अधिक सुखमय बनाएगी। अपना और अपने अपनों का जरूर रखें। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।